जाटव साहब आपके पास, आप ये सारी चीजें वेट एंड वॉच मोड में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं जाटव साहब? क्योंकि इन मुद्दों पर कमेंट करना आपके लिए भी तो सर उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, लेकिन आपके भी सहयोगी तो एकला चलो रो की राह पर हैं पंचायती चुनाव में, चाहे अपना दल सेकुलर की बात करें, एसबी एसपी की, या फिर फॉर दैट रीजन निषाद पार्टी। तो आप कमेंट करेंगे या फिर आपके यहाँ भी वही खेल हो रहा है जो इधर हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई खेल नहीं है। और सही मायने में यदि आप इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद में क्षेत्रीय पार्टियों के सामने तो नतमस्तक है। कहीं पर भी आपने इनको आपस में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा। किसी भी स्टेट में जो चुनाव हुए विधानसभा के, वहाँ पर सबने, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी ने इनको नकार दिया। और सही मायने में उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ उसमें आपने देख लिया कि किस तरीके से अखिलेश जी ने एकदम जो है ना सीमा से बाहर रखा, दिल्ली की सीमा से बाहर रखा कांग्रेस को। इनको उसमें भी इस चीज का अपना एक टेस्ट हो गया इनका कि हमने गठबंधन में कहीं गलती से जो है ना समाजवादी पार्टी को तो मजबूत नहीं कर दिया। और इस चीज को महसूस करके इनको नई रणनीति बनानी पड़ रही है। आज ये जो निचले स्तर पर जो प्राथमिक स्तर पर जो चुनाव शुरू हो रहे हैं सरपंच के स्तर पर, वहाँ पर पंचायत लेवल पर आप किस लिए काम करने के लिए मजबूर हुए? क्योंकि आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के साथ में या अन्य किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करके मजबूती उसी पार्टी को मिल रही है जिसके साथ में ये गठबंधन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी अपने आप को तीसरे नंबर की पार्टी, देश पर तीसरे नंबर की पार्टी जैसा जुमला लेकर के चल रहे हैं, केवल कांग्रेस के साथ में मिलकर के, कांग्रेस की खामी के कारण से इनको इस चीज का लाभ मिल गया। आप ये मान करके चले कि अगर एक और इन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ दिया तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से कतई अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जाटव साहब, आप तो चाह रहे होंगे अदर स्टेट इलेक्शंस की तरह इस बार भी यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ नहीं लड़े, ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होगा। देखिए, हम अपने काम और अपना जो विकास है उसके आधार पर चुनाव में उतर रहे हैं। जिस तरीके से हमने पिछले 11 वर्ष में काम किया उसको देख करके जनता हमें जो है ना वोट कर रही है। झूठा नैरेटिव करके इन्होंने इस बार कुछ सीटें जरूर हासिल कर ली है, मगर वो इनके लिए जीत नहीं है। जीत का तो इनको टेस्ट मिल गया था जो 10 उपचुनाव, 10 विधानसभा पर उपचुनाव हुआ, सुप्रताप हो गया। कांग्रेस को तो इन्होंने अंदर भटकने नहीं दिया। इसलिए इस वक्त में अपनी जड़ें अगर कहीं पर थोड़ी बहुत बन जाए, ये कांग्रेस प्रयास कर रही है, तो वो प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी को ही कमजोर करेगा, क्योंकि इन दोनों का वोट जो है लगभग सेम है। ठीक है, तो इसलिए अगर वो वोट बटेगा तो इन्हीं का बटेगा। जाटव साहब, थोड़े अपने गठबंधन के सहयोगियों के बारे में भी सर अपना विचार प्रकट कर दीजिए। जाटव साहब जो अलग अलग राह लेकर के पंचायत चुनाव की राह में उतरे हैं, उनके बारे में भी थोड़े बता दीजिए। हमारे यहाँ स्थिति स्पष्ट है, हमारे यहाँ कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। अलग तो लड़ रहे हैं ना वो निषाद पार्टी अपना दल है। पंचायत बोलिए। पंचायत चुनाव में हम बहुत ज्यादा जो है ना वो मादा नहीं होते। हमारा मुख्य ध्येय जो है वो नगर निकाय और विधानसभा पर केंद्रित रहता है। पंचायत को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं है। जहाँ पर जिस दल का वहाँ पर प्रभाव है वो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए इसको लेकर के कोई आपाधापी नहीं है। हम लोग पंचायत स्तर पर किसी प्रकार के गठबंधन को लेकर के बहुत ज्यादा ईगर नहीं है। ओके, तो इस चीज को ध्यान मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा ठीक है। जाटव साहब, अपकमिंग इलेक्शन, पंचायत वाले इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? आप कितना कन्विंस्ड हैं कि आप बाजी मार लेंगे, या फिर आपको लगता है कि इस बार जो फाइट है वो टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। और इस बार जो चुनाव है मैं मान करके चलता हूँ, पंचायत का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है। वो आगे के चुनावों को तय कर देता है। बिल्कुल। पूजा जी ने कुछ बिंदु बताए, मगर जो मूल बिंदु है उसको गोल कर गई, क्योंकि उस बिंदु पर तो ये खुद जो है ना घेरे में है। ये तय नहीं कर पा रहे कि ऑपरेशन सिंदूर को
हम किस तरीके से जनता के बीच में ले जा करके और जनता के बीच में जो देशभक्ति का इस वक्त में जो खून दौड़ रहा है उसको कैसे ठंडा करें। एक लोकल न्यूज और है मुद्दों को लेकर के नहीं कर पा रहे कि जो है IAS IPS को कहाँ दिया जाए, रोज ट्रांसफर देती है सुबह सुबह रोज 10 का ट्रांसफर यहाँ हुआ, 10 का ट्रांसफर फिर बैक हुआ। अभी आप ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं। ठीक है पूजा जी, ओके किसको कहाँ प्लेस करना है। ठीक है पूजा जी, बोलिए जाटव साहब प्लीज कंटिन्यू। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दीजिए। ठीक है पूजा जी, हाँ जाटव साहब बोलिए सर। मुझे लगा उत्तर प्रदेश को नहीं जान रहे हैं। क्या बन जाएगा, मेरी बात को काटने से पूजा जी कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, आप सिंदूर लेकर के जाइए। आप भले एग्जाम के समय हमें कोई जो है आपसे आपत्ति नहीं, आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है पूजा जी, आप यही करेंगे। बात में मैं बोला था। ठीक है जाटव साहब प्लीज सर कंटिन्यू बोलिए। मैंने आपको देखिए जिस तरीके से इनके नेता रामगोपाल जी विमुका जाटव का अपमान करते हैं, जिस तरीके से सेना का अपमान कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ये फर्जी बता रहे हैं, मतलब आप ये देखो कि देश की जनता जो जिस चीज के लिए बैठा जाएगा। चलिए ठीक है, ये लोग जो है इसका मतलब यह तो समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तय है। अब आप लोग समझ लीजिए किस किस मुद्दे के साथ खेलिएगा। खैर बहुत माफी चाहते हैं, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमान